प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का काव्य का चैप्टर 1 जो कि पवन दूत का है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से हम पूरे चैप्टर की व्याख्या करने वाले हैं। इसमें आपके 26 श्लोक दिए जाएंगे, तो आपको हम इस वीडियो में 26 श्लोक का हिंदी में व्याख्या करके बताएंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता रहेगा। तो देखिए, जो पवन दूतिका है ये क्या है, ये काव्य है और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। तो आपको इसका जो संदर्भ लिखना होगा तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इतना आपको लिखना है, एक ही संदर्भ आपका पूरे चैप्टर का हो जाएगा। तो देखिए, पहला यहाँ पे श्लोक में दिया है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। यानी कि जो राधा जी हैं, पवन हरिऔध जी कह रहे हैं कि एक दिन राधा जी दुखी होकर अपने महल में अकेली बैठी थी। आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते। क्या है, और राधा जी के दोनों आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो धरती को भिगो रहे थे, यानी गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। यानी कि तभी सुबह की हवा जो पुष्प की सुगंध लिए राधा जी के महलों में क्या करती है, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायने सो। यानी कि सुबह की जो हवा होती है जो पुष्प की सुगंध लेकर राधा जी के महलों में खिड़कियों के माध्यम से प्रवेश करती है। इतना आपको इसकी व्याख्या करना है। तो अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैंने व्याख्या लिखा भी है। तो देखिए, इसका व्याख्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए बैठी खिन्ना से लेके कहाँ तक, देखिए वातायनों तक। तो इसका व्याख्या हो जाएगा कि हरिऔध जी कह रहे हैं कि एक दिन राधा जी दुखी होकर महल में अकेली बैठी थी और राधा जी के दोनों आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि वे पृथ्वी को भिगा रहे थे। तभी सुबह वाली हवा जो पुष्प की सुगंधी लिए राधा जी के महलों में खिड़कियों के माध्यम से प्रवेश करती है, महलों में खिड़कियों के माध्यम से प्रवेश करती है। ये हो जाएगा हमारा पहले श्लोक की व्याख्या। तो आप लिख भी सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा वाला क्या है। तो देखिए दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। यानी कि कवि कहते हैं कि शीतल मंद सुगंध हवा में प्रवेश से राधिका का क्या दुख बढ़ जाता है। जब वो हवा प्रवेश करती है तो राधा का दुख और बढ़ जाता है। धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। तो देखिए, राधा जी पवन रूपी दूती को कोसते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कि हे हवा या हे पवन, तुम मुझे इतना क्यों सताती हो, क्या तुम मेरे दुख को नहीं समझती। अर्थात ये पवन रूपी दूती, हे पवन रूपी दूती, तुम इतना क्रूर कैसे हो सकती हो कि एक दुखी स्त्री को और दुखी कर रही हो। ये हो जाएगा इसका व्याख्या। तो देखिए, आप लिख लीजिए इसको भी यहाँ पे। देखिए कहाँ से लेके हमारा है, संतापों को से लेकर क्रूरता से। देखिए, कवि कहते हैं कि शीतल मंद सुखंद हवाओं में प्रवेश से राधिका जी का दुख क्या है और बढ़ गया। राधा जी पवन रूपी दूती को कोसते हुए कहती हैं कि हे हवा, तुम मुझे इतना क्यों सताती हो, क्या तुम मेरे दुख को नहीं समझती। अर्थात ये पवन रूपी दूती या दूतिका, तुम इतना क्रूर कैसे हो सकती हो कि एक दुखी स्त्री को और दुखी कर रही हो। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा श्लोक क्या है, यहाँ पे देखिए तीसरा श्लोक देखिए हमारा क्या है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। यानी कि राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे प्यारे कान्हा जो कि नए बादल के समान है, नव जलद यानी कि नए बादल के समान है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कि मेरे जो कृष्ण है या कान्हा है नए बादल के समान कमल रूपी नेत्र वाले हैं, कंज से नेत्र वाले यानी कमल रूपी नेत्र वाले हैं। जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा, वह इस मधुवन को छोड़कर चले गए
और दोबारा लौट कर नहीं आए और अपना कोई संदेशा भी नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जिससे मैं अपने उस कान्हा के वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसलिए हे पवन दूतिका, मेरी इस विरह वियोग की यानी पीड़ा की दशा है, इसको जाकर तू श्याम को यानी कान्हा को यानी कृष्ण को सुना दे। ये हो जाएगा इसका व्याख्या। तो आप इसको भी लिख लीजिए। देखिए मेरे प्यारे से लेके सुना है यहाँ तक का। तो देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे से लेके सुना है। देखिए व्याख्या। राधा जी पवन दूती से कहती हैं कि मेरे कान्हा नए बादल के समान कमल रूपी नेत्र वाले हैं। इस मधुवन को छोड़कर क्या करे चले गए हैं, दोबारा लौटकर नहीं आए और अपना कोई संदेशा भी नहीं भेजा, जिससे मैं अपने उस कान्हा के वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूँ। इसलिए हे पवन दूतिका, मेरी इस विरह वियोग की दशा को जाकर उस कान्हा को बता दे यानी सुना दे। ये हो जाएगा इसकी व्याख्या। उसके बाद देखिए हमारा चौथा जो श्लोक है क्या है, यहाँ पे देखिए चौथा श्लोक हमारा है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तो राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि पवन रास्ता बताते हुए कहती हैं उसे कि हे पवन दूतिका, जैसे ही तुम हमारे भवन को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ोगी, रास्ते में घनी कुंज जो शोभा वाली सुंदर शोभा वाली मन को सुख देने वाली तुम्हें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह, तो भी मेरा दुख लख वहां न जा विश्राम करना। उस कुंज की शीतल छाया मधुर स्वर पक्षियों का कलरव तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, लेकिन तुम वहां की सुंदरता पर मुग्ध मत होना, यानी कि मेरे दुख को याद करके तुम वहां विश्राम मत करने लगना, अर्थात मेरा संदेश कहां तक पहुंचाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना। ये हो जाएगा इसकी व्याख्या। तो देखिए कैसे आपको लिखना है चौथे श्लोक की व्याख्या। देखिए ज्यों ही से लेके विश्राम लेना तक। देखिए राधिका पवन को रास्ता बताते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जैसे ही हमारे भवन को छोड़कर तुम आगे बढ़ोगे यानी अल्प यानी थोड़ा आगे बढ़ोगी तो क्या होगा। देखिए रास्ते में घनी कुंजे जो शोभा वाली यानी सुंदर दिखने वाली है, मन को सुख देने वाले और तुम्हें मिलेंगी। उस कुंज की शीतल छाया मधुर स्वर पक्षियों का कलरव तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, लेकिन तुम वहां की सुंदरता पर मुग्ध मत होना, मेरे दुख को याद करके तुम वहां विश्राम मत करने लगना यानी आराम मत करने लगना, मेरा संदेश कान्हा जी तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ जाना यानी हमेशा आगे बढ़ते रहना, रुककर विश्राम मत करना कहीं। उसके बाद देखिए हमारा जो पांचवा श्लोक है क्या है, यहाँ पे देखिए पांचवा श्लोक हमारा है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशील। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि जैसे तुम आगे बढ़ोगी तुम्हें प्यारा वृंदावन दिखाई पड़ेगा, वहां वृंदावन सैकड़ों पुष्पों वाला अच्छे अच्छे वृक्षों से युक्त है, सुंदर लताओं से सौंदर्यशील है। सुंदर लताओं से क्या है, सौंदर्यशील है। पशु पक्षी की कलरव ध्वनि से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा। देखिए प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहमान न होना। तो यानी कि तुम्हारा आना जाना इसी वृंदावन से होगा, लेकिन इसलिए हे पवन दूतिका, वृंदावन को देखकर तुम आकर्षित मत होना। ये हो जाएगा इसका व्याख्या। तो देखिए कैसे आपको लिखना है पांचवें श्लोक की व्याख्या। देखिए इसका व्याख्या आपको लिखना है थोड़ा आगे से लेके ना होना। देखिए व्याख्या, राधा जी पवन दूती से कहती हैं कि जैसे तुम आगे बढ़ोगी तुम्हें प्यारा वृंदावन दिखाई पड़ेगा, वह वृंदावन सैकड़ों पुष्पों वाला अच्छे अच्छे वृक्षों से युक्त, सुंदर लताओं से सौंदर्यशील, पशु पक्षी की कलरव ध्वनि से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा।
तुम्हारा आना जाना इसी वृंदावन से होगा, इसलिए हे पवन दूतिका उस वृंदावन को देखकर तुम आकर्षित मत होना, अर्थात वहां पर मेरे दुख को भूल मत जाना। उसके बाद देखिए हमारा 6वां श्लोक क्या है, तो यहाँ पे देखिए, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, हे पवन दूतिका यदि रास्ते में तुम्हें जाते वक्त कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए या दिखे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके समीप में उसके बगल जाकर अपने स्पर्श से उसके दुख को मिटाना। हवा से कह रही है कि जाके उसके दुख को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्तात खोना, और अपनी सुगंधित हवाओं के द्वारा उसके क्या करना, देखिए मन को मोह लेना। देखिए संदग्ध से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना, यानी अपने सुगंधित हवाओं के द्वारा उसके मन को प्रसन्नित कर देना। ये हो जाएगा 6वां श्लोक का व्याख्या। तो देखिए कैसे लिखना है इसकी व्याख्या, यहाँ पे देखिए, जाते जाते से लेके सा बनाना तक। देखिए, हे पवन दूतिका यदि रास्ते में तुम्हें जाते वक्त कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए, तो उसके समीप जाकर अपने स्पर्श से उसके दुख को मिटाना और अपनी सुगंधित हवाओं के द्वारा उसके मन को प्रसन्नचित्त कर देना। बस इतना हो जाएगा इसकी व्याख्या। उसके बाद देखिए हमारा 7वां श्लोक क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा जो है 7वां श्लोक क्या है, देखिए कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, हे पवन दूतिका रास्ते में यदि तुम्हें कहीं जाती हुई महिला दिखाई पड़े, लज्जाशील यानी महिला दिखाई पड़े, लज्जाशील हो जो शर्मीली महिला हो, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, तो अपने तीव्र हवा के झोंके से उस सुंदरी के वस्त्रों को मत उड़ाना, अर्थात उस सुंदरी महिला के पास धीरे धीरे जाना और उसे अपनी हवाओं रूपी गोद में लेकर उसके श्रम को शांत करना। जो थोड़ी भी शर्मित हुआ हो गोद ले श्रांतिक होना, अर्थात उस सुंदरी महिला के पास धीरे जाना और उसे अपनी हवाओं रूपी गोद में लेकर उसके श्रम को शांत करना। होठों की वो कमल मुख की म्यालनाएं मिटाना, म्याल क्या लिखा देखिए, मलान लाएं मिटाना, यानी कि जो मलानताएं होती मिटाना, और अपनी शीतल हवाओं द्वारा उसके होठों की मलिनताओं को दूर कर देना। ये हो जाएगा इसकी व्याख्या। तो देखिए आपको कैसे लिखना है 7वें श्लोक की व्याख्या, देखिए लज्जाशील से लेके मिटाना तक। हे पवन दूती रास्ते में यदि तुम्हें कहीं जाती हुई महिला दिखाई पड़ जाए, तो अपने तीव्र हवा के झोंके से उस सुंदरी के वस्त्रों को मत उड़ाना, अर्थात कि उस सुंदरी महिला के पास धीरे धीरे जाना और उसे अपनी हवाओं रूपी गोद में लेकर उसके श्रम को शांत कर और अपनी शीतल हवाओं के द्वारा उसके होठों की मलिनताओं को दूर कर देना। इतना आपको लिखना है 7वें श्लोक की व्याख्या। उसके बाद देखिए हमारा 8वां श्लोक क्या है, देखिए कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि यदि रास्ते में तुम्हें खेतों में काम करता हुआ कोई किसान दिखाई दे, कृषक मतलब किसान, कोई किसान दिखाई दे तो क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसके पास जाकर अपनी थकावट यानी उसकी थकावट को दूर करना, धीरे धीरे उसके पास जाकर उसकी थकावट को दूर करना मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यदि कोई बादल का टुकड़ा दिखाई पड़ जाए तो उस किसान की छाया द्वारा यानी उस किसान की छाया के द्वारा शीतल हवाओं के द्वारा उस गर्म शरीर को शीतलता प्रदान करना। देखिए अगर कहीं बादल उड़ता जाए तो उस बादल को लेके आओ, उड़ा के उस किसान के ऊपर छाया करो और ठंडी हवा दो, जिससे कि उसके शरीर की क्या है, गर्मी शांत हो जाए, भूतांगना, तब तो भूतांगना क्या है, सुखित हो जाए, शांत हो जाए। तो इतना आपको लिखना है 8वें श्लोक की व्याख्या। देखिए कैसे आपको करना है, यहाँ पे देखिए कोई क्लांता भूतांगना को, देखिए यहां से लेके यहां तक व्याख्या। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि यदि रास्ते में तुम्हें खेतों में काम करते हुए किसान दिखाई पड़ जाए,
तो देखिए, तो क्या करना, धीरे धीरे पास जाकर कि उसकी थकावट को दूर करना। आकाश मार्ग में यदि कोई बादल का टुकड़ा दिखाई पड़ जाए तो उस किसान की छाया द्वारा, शीतल हवाओं के द्वारा उसके गर्म शरीर को शीतलता पहुंचाना। इतना आपको इसकी व्याख्या लिखना है। उसके बाद देखिए हमारा अगला श्लोक क्या है। तो आगे देखिए 9वां श्लोक हमारा है, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। देखिए, राधा जी पवन दूतका से कहते हैं कि मथुरा धाम देखने की उत्सुकता वाली हे पवन, यानी कि तुम्हें मथुरा धाम देखने की उत्सुकता है, तो हे पवन, जब तुम मथुरा धाम में पहुंचोगी, जब तुम मथुरा धाम में पहुंचोगी तो वहां उस नगर की शोभा देखकर तुम मुग्ध हो जाओगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, मुग्ध हो जाओगी या आकर्षित हो जाओगी, कहने का मतलब है। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। वहां के सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिर को देखकर और उन मंदिरों के शिखर पर लगे हुए कलश तुम्हें दूसरे सूर्य के समान चमकते हुए दिखाई पड़ेंगे। दूसरे अर्क, अर्क का अर्थ सूर्य, तो दूसरे अर्क यानी दूसरे सूर्य के समान चमकते दिखाई पड़ेंगे। तो देखिए इसका आपको व्याख्या कैसे लिखना है। देखिए, मथुरा धाम देखने की उत्सुकता वाली हे पवन दूतिका, जब तुम मथुरा धाम में पहुंचोगी तो वहां उस नगर की शोभा देखकर तुम मुग्ध हो जाओगी या आकर्षित हो जाओगी। वहां के सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर और उन मंदिरों के शिखर पर लगे हुए कलश तुम्हें सूर्य के समान चमकते हुए दिखाई देंगे, दूसरे सूर्य के समान चमकते हुए दिखाई देंगे। इतना आपको इसकी व्याख्या लिखना है। उसके बाद देखिए हमारा 10 नंबर श्लोक क्या है। कह रहा है कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुद्गता को बढ़ाना। तो राधा पवन से कहती है कि जब तुम पूजा के समय इस मथुरा के मंदिरों के बीच जाओगी तो उन मंदिरों में अनेकों प्रकार के मधुर स्वर तुम्हें सुनाई देंगे। नाना का अर्थ होता है अनेक प्रकार, बहुत से प्रकार से। क्युआ लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। उन स्वरों को सुनकर उनके साथ तुम भी स्वरवान हो जाना अथवा अपनी रुचि के अनुसार शब्दकारी फलों के अनुरूप धीरे धीरे अपने मधुकर या मधुर ध्वनि से मुक्त युक्त होकर तुम भी अपने स्वर रूपी बाधा यंत्रों को बजाना। ये हो जाएगा इसकी व्याख्या। देखिए आपको कैसे लिखना है 10 नंबर श्लोक की व्याख्या। देखिए आपको लिखना है, राधा पवन से कहती हैं कि जब तुम पूजा के समय उस मथुरा के मंदिरों के बीच जाओगी तो उन मंदिरों में अनेक प्रकार की मधुर स्वर तुम्हें सुनाई पड़ेंगे। उन स्वरों को सुनकर उनके साथ तुम भी स्वरवान हो जाना अथवा अपनी रुचि के अनुसार शब्दकारी फलों के अनुरूप धीरे धीरे अपने मधुर ध्वनि से मुक्त युक्त होकर तुम भी अपने स्वर रूपी वाद्य यंत्रों को बजाना। ये हो जाएगा इसकी व्याख्या, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद देखिए 11 नंबर श्लोक हमारा क्या है। देखिए 11 नंबर श्लोक है कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। राधा जी श्याम का परिचय देते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तुम वहां जब बादल के समान श्री कृष्ण को देखोगी, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, यानी जब तुम श्री कृष्ण को बादल के समान श्री कृष्ण को देखोगी और उन्हीं में क्या तल्लीन हो जाओगी। होंगे लोन नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, यानी कि और तुम उन्हीं में क्या तल्लीन हो जाओगी। मुद्रा होगी वर वदन सी मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनकी आंखों से चमकती हुई प्रकाश दिखाई पड़ेंगे। वह श्याम तुम्हें ऐसी मुद्रा में दिखाई पड़ेंगे जैसे कोई सुंदर मूर्ति बैठी हो
और उनके सीधे सीधे वचन तुम्हें अमृत के समान सुनाई पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा इसकी व्याख्या। देखिए आपको लिखना कैसे है, 11वें नंबर श्लोक की व्याख्या। देखिए, तू देखेगी सुधा से। देखिए व्याख्या आपको लिखना है। राधा जी श्याम का परिचय देते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तुम वहां पर बादल के समान श्री कृष्ण को वहीं देखोगी और उन्हीं में तल्लीन हो जाओगी। उनकी आंखों से चमकती हुई प्रकाश दिखाई पड़ेंगे। वह श्याम तुम्हें ऐसी मुद्रा में दिखाई पड़ेंगे जैसे कोई सुंदर मूर्ति बैठी हो, और उनके सीधे सीधे वचन तुम्हें अमृत के समान सुनाई पड़ेंगे। ये हो जाएगा इसकी व्याख्या। उसके बाद देखिए हमारा जो है 12 नंबर श्लोक क्या है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर श्लोक हमारा है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फवीला। देखिए पवन दूतिका को राधा कहती हैं कि वह श्याम नीले कमल रूपी के समान दिखाई देंगे। वह श्याम कमर में पीला वस्त्र पहने हुए पड़े और उनके चेहरे पर बालों की कुछ लट उनके मुख पर दिखाई देंगे। देखिए कह रहा है कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, यानी कि जो श्याम है तुम्हें नीले कमल के फूल के समान दिखाई देंगे। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, वह श्याम कमर में पीला वस्त्र पहने हुए पड़े हैं, यानी पहनते हैं पहने हुए पड़े हैं। टूटी काली अलक मुख की क्रांति को है बढ़ाती, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके चेहरे पर बालों की कुछ जो लट हैं उनके मुख पर दिखाई देंगे, जिससे उनकी मुख की शोभा और सुंदर हो जाएगी। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, तुम्हें ऐसा दिखाई देगा जैसे उस कान्हा के सुंदर शरीर से और सुंदर वस्त्रों से कोई प्रकाश निकल रहा है। देखिए इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है, 12 नंबर श्लोक की व्याख्या। देखिए आपको लिखना है कि पवन दूती को राधा कहती हैं, वह श्याम नीले कमल के फूल के समान दिखाई पड़ेंगे। वह श्याम कमर में पीला वस्त्र पहने हुए दिखाई पड़ेंगे, उनके चेहरे पर बालों की कुछ लट उनके मुख पर दिखाई देंगी, जिससे उनके मुख की जो शोभा है, सुंदरता है और सुंदर हो जाएगा और बढ़ जाएगी। तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ेगा कि जैसे उस कान्हा के सुंदर शरीर से और सुंदर वस्त्रों से कोई प्रकाश निकल रहा है। तो इतना आपको इसकी व्याख्या लिखना है। उसके बाद देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था कि इस साल में जितने वीडियो बनाऊंगा सभी आपके नोट के अनुसार बनाऊंगा। आप पढ़िए और साथ में कॉपी में नोट भी बनाइए। हर एक टॉपिक आपको बताऊंगा, हर सब्जेक्ट का। तो वीडियो में लास्ट में अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हमारा जो 13 नंबर श्लोक है क्या है। देखिए सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली सतपुरुषों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। देखिए राधा जी पवन रूपी दूती से कहती नहीं, पवन रूपी दूतिका से कहती हैं कि वह श्री कृष्ण का शरीर एक सांचे में ढाला गया है। एक सांचे में ढाला गया, ऐसे प्रतीत होगा कि एक सांचे में वो ढाले गए हैं। शरीर क्या है, सांचे में ढाला गया शरीर दिखाई देता है, अर्थात श्री कृष्ण का शरीर सुडौल है, जिससे वह शरीर अलौकिक और सुंदर दिखाई देता है। कहने का मतलब है सतपुरुषों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं, बड़े ही सजीले। उस दिव्य शरीर से जो पुष्पों की सुगंधी निकल रही है वह प्राण को जीवित करने वाली है। उसके बाद देखिए श्री कृष्ण के कंधे बैल के समान मजबूत और उस कृष्ण की भुजाएं तुम्हें हाथी के समान। देखिए दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं, बड़े ही सजीले, लम्ही बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। देखिए उनके जो कंधे हैं बैल के समान मजबूत हैं और उस श्री कृष्ण की भुजाएं तुम्हें हाथी के सूंड के समान शक्तिशाली दिखाई पड़ेंगी। उसके बाद देखिए इसको आपको लिखना कैसे है, इसकी व्याख्या देखिए कॉपी में कैसे लिखना है। देखिए इसकी व्याख्या आपको लिखना है कि राधा जी पवन रूपी दूतिका से कहती हैं कि वह श्री कृष्ण का शरीर एक सांचे में ढाला गया दिखाई देता है, अर्थात कि श्री कृष्ण
का शरीर सुडौल है, जिससे वह शरीर अलौकिक सुंदर वाला है। उस दिव्य शरीर से जो पुष्पों की सुगंधी निकल रही है, वह प्राण को जीवित करने वाली है। श्री कृष्ण के कंधे जो हैं बैल के समान मजबूत, और उस श्री कृष्ण की भुजाएं तुम्हें हाथी के सूंड के समान शक्तिशाली दिखाई देंगे। इतना आपको लिखना है। उसके बाद देखिए हमारा 14 नंबर श्लोक क्या है। यहाँ पे देखिए 14 नंबर श्लोक हमारा है, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। तो देखिए राधा जी कृष्ण की पहचान बताते हुए पवन से कहती हैं, पवन दूतिका से कहती हैं कि कृष्ण के सिर पर राजाओं जैसा अलौकिक मुकुट दिखाई देगा। और फिर क्या होगा देखिए, शोभा वाली उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, दोनों कानों की शोभा स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होगी। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबु सा कंठ होगा। भुजाओं में अनेक रत्नों से बने हुए बाजूबंद सुशोभित होंगे। देखिए इसे बाजूबंद, जैसे लोग देखिए हाथ में आप लोग जहाँ पे घड़ी पहनते हैं ना, वहां पे जमाने में बाजूबंद पहनते थे, तो ही बाजूबंद है। और मोतियों की माला को शंख के समान दिखने वाले गर्दन उस कान्हा के दिखाई देंगे। इतना हो जाएगा इसकी व्याख्या। देखिए आपको इसकी व्याख्या कैसे लिखना है 14 नंबर श्लोक की। तो देखिए राजाओं से लेके कंठ होगा, यहां तक की व्याख्या देखिए। राधिका जी कृष्ण का पहचान बताते हुए पवन दूतिका से कहती हैं, क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं जैसा अलौकिक मुकुट दिखाई देगा, दोनों कानों की शोभा स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होगी, भुजाओं में अनेक रत्नों से बने हुए बाजूबंद सुशोभित होंगे, और मोतियों की माला से शंख के समान दिखने वाला गर्दन उस कान्हा का दिखाई देगा। इतना आपको इसकी व्याख्या लिखना है। उसके बाद देखिए हमारा 15 नंबर श्लोक क्या है। देखिए 15 नंबर श्लोक हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। देखिए राधिका जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, मेरी बातों को कृष्ण के सामने कहने में असमर्थ हो। तुम मेरी बातों को कृष्ण के सामने कहने में असमर्थ हो, क्योंकि कौन हवा कैसे कहेगी। तो देखिए कहती हैं क्या, व्यापारों को प्रखर मति और अयुक्तियों से चलाना, इसलिए अपनी क्रिया व्यापारों के द्वारा विवेक से काम लेना, यानी दिमाग से काम लेना। बैठे ज्यों हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। यदि कान्हा जी अपने महल बैठे दिखाई पड़े तो तुम भवन में लगे चित्रों को ध्यान से देखना। उसके बाद देखिए इतना हमारा 15 नंबर श्लोक की व्याख्या हो जाएगी। तो आपको लिखना है, देखिए कैसे आपको लिखना है कि राधिका जी कहती हैं कि हे पवन दूती, मेरी बातों को कृष्ण के सामने कहने में असमर्थ हो, इसलिए अपनी क्रिया व्यापारों के द्वारा विवेक से काम लेना। यदि कान्हा जी अपने महल बैठे दिखाई पड़े तो तुम भवन में लगे चित्रों को ध्यान से देखना। उसके बाद देखिए हमारा जो है 16 नंबर श्लोक क्या है। देखिए यहाँ पे हमारा 16 नंबर श्लोक है। तो देखिए 16 नंबर श्लोक हमारा क्या कह रहा है, देखिए जो चित्रों में विरह विधुरा सा मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि उसे भवन में यदि विरह का कोई चित्र दिखाई दे, दुखी कोई चित्र दुख का संकेत बना हुआ दिखाई दे, तो उस चित्र के समीप आकर इस भाव से हिलाना। तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, नहीं इस भाव से हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो वह कान्हा चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर उस तस्वीर को देखें, जिससे उन्हें यह वियोग विदुर चित्र को देखकर मुझे आशा है कि हमारी याद उनको आ जाएगी। देखिए आपको इसका कैसे लिखना है, व्याख्या करना है। तो देखिए 16 नंबर श्लोक की व्याख्या कैसे करना है। देखिए कि राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि उसे भवन में यदि विरह का कोई चित्र मिले, तो
उस चित्र के समीप आकर इस भाव से हिलाना, चित्र को इस भाव से हिलाना कि वह कान्हा आश्चर्यचकित होकर उस तस्वीर को देखें, जिससे उन्हें उस वियोग विधुर चित्र को देखकर हमारी याद आ सके। उसके बाद देखिए हमारा 17 नंबर श्लोक क्या है। देखिए 17 नंबर श्लोक क्या है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। तो देखिए राधा जी पवन कहती हैं आगे बताते हुए पवन दूतिका से कि यदि उसे सदन यानी भवन में उद्यानी बगीचे का कोई चित्र हो और उस उद्यान के चित्र में जानवर व्याकुल होकर दिखाई दें, उस उद्यान में जानवर व्याकुल होकर घूमते हुए दिखाई दें, तो क्या करना, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्म को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो उनके समीप जाकर चित्र को हिलाना, जिससे उस कान्हा को व्याकुल प्राणियों की तरह हमारी याद आ सकेगी। इतना इसकी व्याख्या हो जाएगी। देखिए आपको कैसे इसकी व्याख्या लिखना है। देखिए आपको नोट में कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे आपको लिखना है। देखिए कैसे लिखना है कि राधा जी आगे बताती हुई कहती हैं कि यदि उसे सदन यानी भवन में उद्यान यानी बगीचे का कोई चित्र दिखाई दे, तो उस उद्यान के चित्र में जाकर व्याकुल होकर उस चित्र में जानवर व्याकुल होकर दिखाई दे। यदि उन्हें भवन में कोई चित्र दिखाई दे, बगीचे का चित्र, और उस चित्र में जानवर व्याकुल होकर दिखाई दे, तो उसके समीप जाना, चित्र को हिलाना, जिससे उस कान्हा को व्याकुल प्राणियों की तरह हमारी याद आ सकेगी। तो ये हो जाएगा 17 नंबर श्लोक की व्याख्या। अब आगे हम देखते हैं 18 नंबर श्लोक हमारा क्या है। देखिए 18 नंबर श्लोक हमारा है कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो जाके चरण पर ला डाल देना उसी को। देखिए राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि यदि महल में कहीं भी मुरझाए हुए पुष्प दिखाई पड़ जाएं, तो उस पुष्प को उड़ाकर कान्हा के चरणों में डाल देना। आगे देखिए, यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, म्यालना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इस क्रिया व्यापार के द्वारा पवन दूतिका यह बताना कि इसी फूलों की तरह एक बाला आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। ये हो जाएगा व्याख्या। देखिए इसकी व्याख्या को कैसे लिखना है, 18 नंबर श्लोक की व्याख्या कैसे करना है। देखिए आप उसकी व्याख्या कैसे करना है। देखिए राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि यदि महल में कहीं भी मुरझाए फूल दिखाई पड़ जाएं, तो उस फूल को उड़ाकर कान्हा के चरणों में डाल देना। इस क्रिया व्यापार के द्वारा पवन दूतिका यह बताना कि इसी पुष्पों की यानी फूलों की तरह एक बाला आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। ये हो जाएगा इसकी व्याख्या। उसके बाद देखिए हमारा जो है 19 नंबर श्लोक की व्याख्या क्या है। देखिए कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वंटित करना बेड़ुसा कीचकों को। यदि पवन दूतिका वह कान्हा किसी उपवन या बगीचे में खड़े हों, तो उस उपवन के बगीचे में जाकर बांसों की छिद्रों में प्रवेश कर ध्वनित होना। जो बांस होते हैं, बांस के छिद्र में जाकर आवाज निकालना। देखिए आगे, यों होवेगी सूरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती है। जिससे उन्हें सारी गोपियों की याद आ जाए। वंशी ध्वनि सुनकर सारी गोपियां व्याकुल हो जाती थी, जिससे उन्हें हमारी याद आ जाएगी। देखिए कहने का मतलब कि जब बांस में हवा जाकर ध्वनि उत्पन्न करेगी तो उन्हें बांसुरी की याद आएगी। वो बांसुरी बजा रहे थे तो सभी गोपियां झूम उठती थी। तो इसलिए जो है राधा जी पवन दूतिका से ये कह रही हैं। अब देखिए इसकी आपको व्याख्या कैसे लिखना है। 19 नंबर जो श्लोक है इसकी, देखिए आपको इसकी व्याख्या लिखना है कि यदि पवन दूतिका वह कान्हा किसी उपवन या बगीचे में खड़े हों, तो उस उपवन के बगीचे में जाकर बांसों की छिद्रों में प्रवेश करके ध्वनित होना, यानी आवाज निकालना, जिससे उन्हें सारी गोपियों की याद आ जाए। वंशी ध्वनि सुनकर यानी जो बांसुरी की ध्वनि सुनकर सारी गोपियां व्याकुल हो जाती थी, जिससे उन्हें हमारी याद आ सकेगी। आगे देखिए हमारा 20 नंबर श्लोक क्या है।
तो देखिए 20 नंबर श्लोक हमारा क्या है, बहुत ही मजेदार जो चैप्टर हमारा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा। तो देखिए 20 नंबर जो हमारा श्लोक है क्या है, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। अगर तुम्हें उस महल के अगल बगल कमल दल के फूल मिल जाएं, तो उस फूल को उस श्याम के सामने लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। यूं देना ये भागिनी जतला एक एक अम्भोज नेत्रा आंखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती है। जिससे यह बता देना कि इसी तरह कमल रूपी नेत्र वाली कोई बाला आपके वियोग में हमेशा अपने को जल रूपी आंसू में डुबो रही है। ये हमारा हो जाएगा 20 नंबर श्लोक की व्याख्या। देखिए आपको कैसे लिखना है, कॉपी में नोट बनाना कैसे, देखिए आपको ऐसे लिख देना है कि ला के फूले से लेके बोरती है तक। तो देखिए अगर तुम्हें उस महल के अगल बगल कमल दल के फूल मिल जाएं, तो उस फूल को उस श्याम के सामने लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। जिससे यह बतला देना कि इसी तरह कमल रूपी नेत्र वाली बाला कोई बाला आपके वियोग में हमेशा अपने को जल रूपी आंसू में डुबो रही है। उसके बाद देखिए हमारा जो है 21 नंबर श्लोक क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा जो है 21 नंबर श्लोक क्या है, यहाँ पे देखिए ये हमारा श्लोक है जो 21 नंबर श्लोक है कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। अगर उस महल में कदम का कोई पुष्प मिल जाए, तो उस पुष्प को लेकर उसे कान्हा के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूँ। और इससे यह बतला देना कि रोज इसी तरह आपके प्रेम में वियोगी होकर कोई वियोगिनी नित्य कदम की पुष्प के समान रोमांचित हो जाती है। देखिए आपको इसका जो है व्याख्या कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे आपको नोट बनाना है। देखिए 21 नंबर श्लोक की व्याख्या आपको ऐसे लिख देना है कि धीरे लाना से लेकर रोमांचिता हूं तक व्याख्या। अगर उस महल में कदम का कोई पुष्प मिल जाए, तो उस पुष्प को लेकर उसे कान्हा के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। और इससे यह बतलाना कि रोज इसी तरह आपके प्रेम में वियोगी होकर कोई वियोगिनी नित्य कदम की पुष्प के समान रोमांचित हो जाती है। इतना आपको इसका व्याख्या लिखना है। उसके बाद देखिए हमारा जो है 22 नंबर श्लोक क्या है, उसकी व्याख्या आपको कैसे करनी है। देखिए बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। देखिए कहने का मतलब है कि जब कान्हा जी किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो इस वृक्ष के समीप जाकर कोई पत्ता लेकर उनके समीप आकर हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। और इससे यह बतलाना कि इसी तरह आपकी चिंता में कोई व्याकुलनी आपको पाने के लिए कांप रही है। तो इतना आपको इसकी व्याख्या करना। देखिए लिखना आपको कैसे है, कॉपी में नोट कैसे बनाना है। देखिए 22 नंबर श्लोक की व्याख्या को कैसे लिखना है। देखिए बैठे नीचे से लेके कांप जाना तक की व्याख्या है। तो जब कान्हा जी किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो उस वृक्ष के समीप जाकर कोई पत्ता लेकर उनके समीप यानी उनके पास जाकर हिलाना। और इससे यह बतलाना कि इसी तरह आपकी चिंता में कोई व्याकुलनी आपको पाने के लिए कांप रही है। उसके बाद देखिए हमारा जो है 23 नंबर श्लोक हमारा क्या है। देखिए हमारा 23 नंबर श्लोक क्या है, यहाँ पे देखिए कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। इसकी व्याख्या है कि अगर तुम्हें महल के अगल बगल सूखी लता दिखाई पड़ जाए,
तो उस लता को लाकर श्याम के पांव के नजदीकी गिराना। श्याम के पांव के समीप यानी सामने नजदीकी गिराना। धीरे धीरे, सॉरी यहाँ पे गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, प्रेम होना अति मलिन ओ सूखते नित्य जाना। तो देखिए, अगर तुम्हें महल के अगल बगल सूखी लता दिखाई पड़ जाए तो उस लता को लाकर श्याम के पांव के नजदीक गिराना। सीधे प्रकट करना कि आपके प्रेम के द्वारा वंचित एक बाला इसी तरह रोज सूखती रहती है या रोज सूख रही है। इतना आपको इसकी व्याख्या करना है। देखिए इसकी व्याख्या को कैसे लिखना है। 23 नंबर श्लोक की व्याख्या देखिए, आपको लिखना है कि अगर तुम्हें महल के अगल बगल सूखी लता दिखाई पड़ जाए तो उस लता को लाकर श्याम के पांव के नजदीक गिराना और सीधे प्रकट करना कि आपके प्रेम के द्वारा वंचित एक बाला इसी तरह रोज सूखती जा रही है। अब आगे देखिए हमारा जो है 24 नंबर श्लोक क्या है। देखिए 24 नंबर श्लोक हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत ज्यों हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। यानी कि यदि उस उपवन में कोई नया पत्ता जो पीला हो रहा हो तो उस प्यारे के सामने लाना, धीरे धीरे यह बताना, थोड़ी सी भी, तो यहाँ पे धीरे धीरे संभल रखना ओ उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। तो उन्हें यह बताना कि धीरे धीरे यह बताना कि इसी तरह आपके प्रेम में विमुख वियोगनी होकर कोई प्रेमिका का शरीर पीला पड़ता जा रहा है। तो ये हो जाएगा 24 नंबर श्लोक की व्याख्या। देखिए आपको लिखना कैसे है, यहाँ पे देखिए, यदि उस उपवन में कोई नया पत्ता जो पीला हो रहा हो हमारे उस प्यारे के सामने लाना, धीरे धीरे यह बताना कि इसी तरह आपके प्रेम में विमुख वियोगिनी होकर कोई प्रेमिका का शरीर पीला पड़ता जा रहा है। अब आगे देखिए हमारा 25 नंबर श्लोक क्या है। देखिए 25 नंबर श्लोक देखिए क्या हमारा है, यहाँ पे देखिए कि यों प्यारे की विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा मेरी व्यथाएं उस कान्हा जी से कहना और हवा से धीरे धीरे वाहन करके उनके पांव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ना ला देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। थोड़ी सी भी यदि तू चरण धूल नहीं लाएगी तो मैं कैसे इस व्यथित मन को शांत कर पाऊंगी। ये हो जाएगा इस श्लोक की व्याख्या। देखिए आपको कैसे लिखना है 25 नंबर श्लोक की व्याख्या। देखिए यूं प्यारे से लेके सकूंगी यहां तक का व्याख्या। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा मेरी व्यथाएं उस कान्हा जी से कहना और वहां से धीरे धीरे वहन करके उनके पांव की धूली लाना। थोड़ी सी भी यदि तू चरण धूल नहीं लाएगी तो मैं कैसे इस व्यथित मन को शांत कर सकूंगी। ये हो जाएगा व्याख्या 25 नंबर श्लोक की। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट श्लोक है 26 नंबर श्लोक क्या है, बहुत ही मजेदार श्लोक है। देखिए क्या है, पूरी होवे ना यदि तुझे से अन्य बातें हमारी तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। हे पवन दूतिका यदि हमारी बातें तुम कान्हा से नहीं बता पाओगी तो भी बातों को मान ले। तो फिर आप इन बातों को मान लीजिए। क्या मान लीजिए, देखिए छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल मैं तुझी को लगा के। तो वहां जाकर कान्हा के चरण पग को स्पर्श करके चली आ और मैं तुझी को ही हृदय से लगाकर जीवन भर लूंगी, यानी जीवन बिता लूंगी। ये हो जाएगा इसकी व्याख्या। देखिए आपको लिखना कैसे है। देखिए हे पवन दूतिका यदि हमारी बातें तुम कान्हा से नहीं बता पाओगी
तो भी बातों को मान ले। तो इन बातों को मान ले, क्या मान ले देखिए, और चली जा वहां जाकर कान्हा के चरण पग को स्पर्श करके चली आ, और मैं तुझी को हृदय से लगाकर जीवन भर लूंगी, यानी जीवन बिता लूंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा पवन दूतिका का पूरे चैप्टर की व्याख्या। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके गद्यांश इसी में से, सॉरी, जो पद्यांश होता है, काव्यांश होता है, इसी में से आएंगे 2600 में से। तो मैंने आपको 2600 बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको इस चैप्टर के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो कमेंट बताइएगा, उन सभी क्वेश्चनों को भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।